नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के बारे में, जिसका कि हाल ही में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और अब जो छात्र सूची में हैं, यानी कि जिनका नाम लिस्ट में है, वो लोग तैयारी करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि जो स्किल टेस्ट है एसएससी का, वो किस तरीके से होता है स्टेनो का। तो इसमें क्या होता है कि आपको डिक्टेशन मिली जाती है यहाँ पे एक तो 80 वर्ड पर मिनट की और एक 100 वर्ड पर मिनट की। तो वो विद्यार्थी जिनकी की तैयारी है वो तो इस डिक्टेशन को बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो विद्यार्थी जिनकी डिक्टेशन डिक्टेशन की जो प्रैक्टिस है कहीं न कहीं अधूरी है या फिर हो नहीं पाई किसी कारण से, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे ये वीडियो लेके आए हैं कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को जो है तो अंतिम रूप दे सकें। किस तरीके से वो तैयारी करें ताकि उनकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से हो पाए। तो उसके लिए कुछ प्रश्न हैं जो कि हर विद्यार्थी के मन में होंगे कि किस तरीके से तैयारी करें, कितनी डिक्टेशन रोज़ करें और कितनी स्पीड से डिक्टेशन लिखना शुरू करें। यानी कि शुरुआती जो डिक्टेशन है वो कितनी होनी चाहिए, साथ ही कितने घंटे स्टेनो लिखें कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। डिक्टेशन कहाँ से लें, बिल्कुल सही बात है। और समाचार पत्र यानी कि जो उसका समाचार पत्र का एक हमें सबको पता है कि समाचार पत्र में एक संपादकीय पृष्ठ होता है, उस पृष्ठ को हम लोग डिक्टेशन के रूप में लिखें या नहीं लिखें, ये भी मन में कहीं न कहीं प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं कि किस तरीके से डिक्टेशन लिखें, यानी किस तरह से तैयारी करें हम लोग। तो तैयारी करने के लिए बेसिक सी बात ये है कि आपको आ, अनार, का से सीखनी पड़ेगी डिक्टेशन, यानी कि क, ख, ग की जो हिंदी वर्णमाला है वहाँ से आपको डिक्टेशन सीखनी पड़ेगी। इसके लिए आप चाहें तो हमारे जो वीडियोज़ अपलोड हैं, यानी कि एमडी शॉर्टहैंड हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पे हमारे वीडियोज़ अपलोड हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो ऑफ़लाइन कोचिंग भी कहीं पे लगा सकते हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कॉस्टली कोचिंग नहीं लगाएँ क्योंकि इसमें पूरी जो मेहनत है वो आपको ही करनी है। आप सिर्फ़ सीख सकते हैं तरीका वहाँ से किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना आप ही को है। तो कितनी डिक्टेशन रोज़ करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए? तो देखिए, इसमें आपको डिक्टेशन को लिखकर ट्रांसलेट करना है। तो 5 मिनट की एक डिक्टेशन होती है, उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आप 6 ट्रांसलेशन रोज़ करें। यानी कि आपको 6 डिक्टेशन वो लिखनी है जिनका कि आप ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ठीक है? और ऐसे आप चाहें तो 10-12 डिक्टेशन, नॉर्मली सिर्फ़ स्टेनो की डिक्टेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसलेशन करना है तो 6 डिक्टेशन कम से कम ट्रांसलेट आप ज़रूर करें। कितनी स्पीड से डिक्टेशन लिखना शुरू करें? तो देखिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर हमें दिमाग पे नहीं देना है। यदि आपसे बन पा रही है कि मैं अभी 50 ही लिख पा रहा हूँ, तो 50 से शुरू करें। 10 एक दिन बाद उसको 70-80 पे लेके जाएँ, 70-80 के बाद उसको 90-100 तक लेके जाएँ और जब आखिरी के दिन आए तो आप 100 या 120 तक भी लेके जाएँ उसको। क्या करना है कि कुछ डिक्टेशनों में आपको फ्लक्चुएट करना है उस डिक्टेशन को, यानी कि फ्लक्चुएशन भी आपको करना है। फ्लक्चुएशन से क्या होगा कि आपको उस तरीके से भी लिखने की आदत हो जाएगी कि यदि स्पीड कम-ज़्यादा बीच में हुई, कई बार जो एग्ज़ाम जनरेट करवाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि डिक्टेशन को फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि शुरुआत में डिक्टेशन की स्पीड या तो ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे, बीच में मीडियम रखेंगे और फिर आखिरी में जाके उसको धीमी या तेज कर देते हैं। तो इसमें डिक्टेशन बिगड़ने का डर होता है और जहाँ आपकी डिक्टेशन बिगड़ी, या समझ लो कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी वहीं पे बिगड़ जाएगी। डिक्टेशन कहाँ से लें? तो हमारा एक बहुत शानदार हम लोग पीडीएफ शुरू करने वाले हैं। एक बुकलेट हमारी शुरू होने वाली है एमडी शॉर्टहैंड के नाम से, इसमें कि आपको एसएससी से रिलेटेड 100 डिक्टेशन, मोस्ट 100 डिक्टेशन वहाँ से मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि सारी हमारी चीज़ें हम यहाँ पे बेचने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप डिक्टेशन की तैयारी करना चाहते हैं स्टेनो के लिए, तो ओपी शुक्ला से भी आप डिक्टेशन की तैयारी कर सकते हैं। आप मेवाड़ भी खरीद सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ ना मिले तो आप लोग किसी भी पुरानी, या फिर अगर चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लें, काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं एसएससी स्टेनो की डिक्टेशन के लिए, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। समाचार पत्र से डिक्टेशन लिखे या नहीं लिखे, देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टेनो लिख रहे हैं तो फिर वो कहीं से भी हो स्टेनो, आपको उसको लिखना चाहिए। समाचार पत्र से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के शब्द बनाने के लिए मिल जाएँगे। कई बार डिक्टेशन में यदि इंग्लिश का वर्ड आता है तो बच्चा वहाँ पे थोड़ा-सा क्या होता है कि विचलित हो जाता है लिखने में कि इंग्लिश का शब्द मैं इसको कैसे लिखूँ? मान लीजिए एक शब्द आ गया मेडिटेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, तो बच्चा वहाँ पे सोच में पड़ जाएगा कि यार तैयारी की, तब तो इंग्लिश का एक भी शब्द मैंने नहीं लिखा, अब मैं इसका क्या करूँ? गवर्नमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया और यूनिवर्सल हो गया, पावर हो गया, जनरेट हो गया, इस तरीके के बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि कमेटियाँ हो जाती हैं, ऑथराइज़्ड हो जाता है, बिल हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में आती हैं, लेकिन उनका जो वर्ड है हम बोलचाल की भाषा में हिंदी में भी उनका यूज़ हम लोग करते हैं। तो समाचार पत्र से डिक्टेशन लिखने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं जो कि हिंदी में भी सामान्यतः उपयोग होते हैं, उनकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। और डिक्टेशन हमारे यहाँ डेली अब ऐसे सिस्टमों के लिए 100 वॉइस 100 डिक्टेशन का जो हमारा प्लेलिस्ट है, जो क्लासेस चल रही हैं वो चलती हैं। उसमें क्या होता है कि 100 बच्चे हैं जो डिक्टेशन बोल रहे हैं और 100 आवाज़ों में आपको डिक्टेशन वहाँ पे मिलेंगी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक डिक्टेशन का, आपका दिमाग एक डिक्टेशन, एक आवाज़ का आदी नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि खुद ही डिक्टेशन रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही तैयारी करते हैं, तो उनका जो दिमाग होता है वो खुद की ही आवाज़ का आदी हो जाता है।
यानी कि उनका हाथ तभी अच्छे से चलेगा जब वो खुद अपनी वॉइस में डिक्टेशन लिखेंगे या अपनी सर की वॉइस में डिक्टेशन लिखेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आपको आपके दिमाग को किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का आदी नहीं बनाना है। भले ही लड़का बोले डिक्टेशन, लड़की बोले कड़क आवाज़ में आए, पतली आवाज़ में आए, भले ही बोलचाल की भाषा कैसी भी हो, आपका हाथ हर डिक्टेशन, हर आवाज़ पे चलना चाहिए। तभी आप एसएससी स्टेनो की जो डिक्टेशन है बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएँगे, तभी आप प्रेशर को हैंडल कर पाएँगे। देखिए, तैयारी जितनी अच्छी होगी, एग्ज़ाम उतना ही अच्छा आपका जाएगा। तो सारी चीज़ें, जो सब कुछ है, वो आपकी तैयारी पे ही निर्भर है कि आप तैयारी कितनी अच्छी करते हैं। तो मन बना लीजिए, तैयारी कीजिए और हर तरीके से तैयारी कीजिए, हर एक चीज़ को देखिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो एसएससी स्टेनो की स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारे वीडियो पहुँचाइए और अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।